हे शंकर, हे विश्व साक्षी साईं पिता परमेश्वर, क्षमा करो अपराध मेरे, हे करुणा कर करुणेश्वर। जैसे हम ये बानी बोल रहे हैं, जीव जगत की ओर पीठ किए हुए ईश्वर की ओर बढ़ते जा रहा है। पापों के जीवन को पीछे छोड़ दिया है, अब आत्मा के प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। जब तक हम मोह माया से उठते नहीं, जगत की ओर पीठ नहीं करते, हम पापों से कैसे छूट सकते हैं। जो जीवों में, वस्तुओं में अपना अटैचमेंट है, उसको निकाल देना है। अपनी ड्यूटी से हटना नहीं है। यदि हम अपनी सेवा बराबर नहीं करते तो भगवान को जगत चलाने में बाधा डालते हैं। सेवा करनी है, परंतु उसमें अटैचमेंट नहीं रखना, मोह नहीं रखना। हमने ज़ख़ीरे नहीं करना, हमने बनना नहीं, हमने केवल टूटना है। मैं हूँ, ये आत्मा की स्थिति है। सबके अंदर एक ही आत्मा है। जैसे जीव अज्ञान में पड़कर सोचता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लाखपति हूँ, बड़ा आदमी हूँ, दूसरों से अच्छा हूँ, अब अंधेरे में चले गए। आत्मा का स्वरूप प्रकाश है। आत्मा के बिना बाकी सब झूठ है। वासना उठी, मैं कुछ हूँ, वैसे ही अंधकार में चले गए। हम वाहिदत की शराब पीते हैं, वाहिदत का नशा करते हैं, एकता का नशा करते हैं। वो सबसे ऊंचा नशा है। जब हम आत्मा से उठकर शरीर में आए, हम ये हैं, हम वो हैं, अब बुखार चढ़ गया। मैं हूँ आज़ादी की निशानी है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो फिर हाथों में, गले में बेड़ियाँ पड़ी हैं। मैं हूँ के भाव में दिन रात रहना है। मैं हूँ को भूले सो मरे। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इसका मतलब अब मरे, काल के मुख में चले गए। आत्मा को अनुभव करना मतलब अब काल की पहुंच वहां नहीं है। हमारे दो शरीर हैं, एक फिजिकल बॉडी है, एक स्पिरिचुअल बॉडी। अंदर आत्मिक शरीर है, बाहर हाड़ मांस का शरीर है। ये जो बाहर का शरीर है, इस पर बुखार तेज होते जा रहा है। उधर नीचे आत्मा के शरीर को भी बुखार चढ़ा हुआ है। जितना शरीर का बुखार चढ़ते जा रहा है, उतना आत्मा का बुखार कम होते जा रहा है। कर्म भोगने अत्यंत ज़रूरी हैं। जितना जितना मन, बुद्धि, शरीर कर्मों को भोगता है, उतना उतना आत्मा का ताप कम होते जाता है। ये ताप क्यों है? ये गुनाहों के अंजाम हैं, पापों के फल हैं। गुनाहों भरे जीवन को कैसे शुद्ध किया जाए? पहला, तौबा के आंसुओं से। दूसरा, जिक्र करने से, भगवान का सिमरन करने से। तीसरा, खिदमते खलक से, दूसरों की सेवा करने से। और चौथा, अपने आप को मिटाते रहना, मैं कुछ नहीं हूँ। जो कुछ है सो तू ही है। ये चार रास्ते हैं अपने पापों को धोने के, निर्मल होने के। पांचवा रास्ता भी है मुर्शिद की दया से। गुरु महाराज को दिखा रहे हैं, दया का हाथ दिखा रहे हैं। मुर्शिद की दया के बिना जीव के हाथ कुछ भी नहीं आता है। मुर्शिद की दया से ही सब कुछ बनता है। मुर्शिद की दया के बिना जीव एक तिनका भी नहीं हिला सकता है।
जो इस सच्चाई से गिर जाता है वो अल्लाह ताला की नज़रों से गिर जाता है। मुर्शिद की दया पाए बिना ईश्वर की दया नहीं मिलती, क्योंकि वो अल्लाह का नूर है जिसमें सवाली बनकर आया हुआ है। मैं हूँ के भाव में रहते हैं तो हम अमृत पीते हैं, आत्मा के भाव में रहते हैं। जैसे मैं हूँ से अलग होकर ये भास करते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा इतना बैंक बैलेंस है, दुनिया में मैं इतना बड़ा हूँ। अब हम जहर पी रहे हैं। जितनी हमारी वासनाएं बढ़ती चली जाती हैं उतनी हमारी जहर भी बढ़ती चली जाती है। मैं हूँ मतलब हम माँ की गोद में रह रहे हैं। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ मतलब हम झूठे अहम में आ गए हैं। जब हम ईश्वर अर्पित जीवन में रहते हैं तभी मैं हूँ की स्थिति आती है। मैं हूँ अंदर की जागृति की निशानी है। ईश्वर एक है, एक है, एक है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये विचारधारा बड़ी ऊंची है। विचार के साथ जब तक भक्ति भाव नहीं आएगा तब तक हमारे अंदर विकास नहीं होगा। विचार के साथ जब भक्ति भाव आ जाता है तो जीव की आनंद की स्थिति हो जाती है। विचारधारा बड़ी ऊंची चीज है, लेकिन विचार के साथ जब भक्ति भाव आ जाता है तब जीव बच्चा बन जाता है। तब तक जीव बड़ा है। अपनी हर लड़ाइयाँ आप लड़नी पड़ती हैं। ज्ञानी पुरुष को आप लड़ना पड़ता है। ज्ञानी पुरुष को आप लड़ना पड़ता है। बच्चे का भाव आ गया तो माँ की गोद में पड़ा है। बच्चे के लिए जब माँ की ममता उठती है, सब कार्य अपने आप सीधे पड़ने शुरू हो जाते हैं। एकता में सदा वास करने से जीव अपने आप निर्मल हो जाता है। जो है सो एक है, ईश्वर है। ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एको दाता, सो मैं विसर न जाई। जो एकता का रस पीता है वो अमर हो जाता है। अमृत रस वो ही पीता है जो अपने आप को पूर्ण में मिटा देता है, पूर्ण रूप से मिटा देता है। भगवान को पाने के लिए भक्ति और ज्ञान दोनों की ज़रूरत है। जब तक दोनों नहीं मिलेंगे हम माँ को पा नहीं सकते। भाव से बहुत जल्दी हमारी आत्मा का विकास होता है। बहुत सारे मर्म खुलने शुरू हो जाते हैं। भक्ति और ज्ञान पक्षी के दो पंख हैं। जीवन के इस संघर्ष में हम अपनी लड़ाइयाँ अपनी बल बुद्धि से नहीं लड़ सकते। हमें किसी के सहारे की ज़रूरत है। वो सहारा केवल एक ही जगह से मिल सकता है, केवल ईश्वर से मिल सकता है। वो सहारा लेने की ज़रूरत है। जिसको ईश्वर की रक्षा मिल गई उसको फिर भय रखने की ज़रूरत नहीं। जो माँ का हो चुका है उसकी पूरी रक्षा होने वाली है। माँ की गोद का रस अमृत पीना, इससे सुंदर और कौन सी साधना हो सकती है। जितना जितना हम अहम उठाते हैं उतना उतना हम दयाहीन होते चले जाते हैं। जब संसार के सब आश्रय टूट जाते हैं तब एक सहारा काम आता है, ईश्वर का। अभागा है वो जीव जिसने एक ईश्वर का आधार छोड़कर संसार का आधार लिया। वो आज नहीं तो कल भयानक चक्रों में पड़ने ही वाला है। जिसने एक मेरे साथ माँ का संबंध जोड़ लिया है
उसकी पूर्ण रक्षा होने ही वाली है। जिसने एक मेरे साथ माँ का नाता जोड़ा है, वो माया के साथ संबंध नहीं रख सकता। साधना उसी की सफल होती है जो शुद्ध मन से चलता है। जो अधूरे मन से चलता है, आधा मन दुनिया को देता है, आधा मन भगवान को देता है, वो जन्म मरण की बाजी हार जाता है। कुछ भी कर्म आते रहें, डरो नहीं। ईश्वर अर्पित जीव की सदा रक्षा होती ही है। जिसको एक ईश्वर के नाम का आधार है, आखिरी समय उसको कौन काम आएगा। जिसका आधार सारी उम्र रखोगे, आखिरी समय वो ही तो हमारी मदद को आएंगे। पल पल, श्वास श्वास, घड़ी घड़ी एक ईश्वर को आधार बनाना है। हम हर श्वास से, अंतरंग से, उस अनंत से जीने की शक्ति ले रहे हैं। अंदर में सब एक अनंत जीवन है। जो इस सच्चाई में दिन रात रहता है, उसका अहम निकल जाता है। कोई गलत कर्म नहीं होता। एकता में रहना अमृत पीना है, अनेकता में रहना विष पीना है। मरने से पहले हमारा अहम नहीं छूटा तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। अहम की जड़ है वासनाएं। जैसे हम अपने को ईश्वर से अलग मानते हैं, वैसे ही वासनाएं उठनी शुरू हो जाती हैं। आखिरी श्वास तक गुरु का आधार रखा तो आखिरी पल भी गुरु आकर सहारा देंगे। एक बच्चा ही माँ का रूप हो सकता है, बड़ा नहीं। माँ तुझ बिन कोई न मेरा, माँ तेरा हूँ मैं तेरा। माँ साची होए पूजा, माँ तुझ बिन रहे न दूजा। माँ हर विचार हो तेरा, माँ तेरा हूँ मैं तेरा। माँ सभी कर्म हों तेरे, माँ बख्शो पाप घनेरे। अर्पित जीवन में शिकायत की कोई जगह नहीं है। जो होता है हमारे कल्याण के लिए होता है। हर बात में ईश्वर की इच्छा दिखती है। हर बात में ईश्वर की इच्छा के आगे सिर झुका देते हैं। अपनापन कहीं भी नहीं लाते। अपनापन ही जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है। किसी भी रास्ते से आओ, जब तक अर्पित नहीं होते, पार नहीं हो सकते। ईश्वर में मिलन नहीं हो सकता। अर्पित होने के लिए दया की जरूरत है। दया किसी बिरले को ही मिलती है। इच्छया इच्छया इच्छया, इसी में सारा मर्म भरा हुआ है। सफलता उसी को मिलती है जो अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा में मिला देता है। केवल वो ही जन्म मरण की बाजी जीतता है, दूसरा नहीं। ईश्वर तो हमारे सच्चे हितैषी हैं, परंतु जीव अपना दुश्मन आप है कुछ भी नहीं, पर जबरदस्ती अहंकार उठता है। जो देने वाला हाथ है उसको ठुकरा देता है, अपने को ऊंचा उठाना शुरू कर देता है और मार खाता जाता है। बच्चा बनने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है पार होने का। बच्चे के अंदर से माँ अपना कार्य करती हैं। बड़पन खतरे से खाली नहीं है। बड़पन में खतरा ही खतरा है। बड़ा कदम कदम पर ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, फिर अपनी करनी को भोगता है। बच्चे को माँ के सिवाय कुछ होना ही नहीं। माँ गोद में उठाती हैं, जहाँ मर्जी ले जाती हैं, जो इच्छा होती है खिला देती हैं।
दिस स्पून फीडिंग लीड्स टू लिबरेशन। अब उसमें अपनापन नहीं होता। एक बार बड़ा बनने की तरफ मन गया तो फिर पापों का अंत ही नहीं है। बड़े के मन में कभी संतोष होता ही नहीं है। बच्चे को माँ अपने हाथों से जो खिला देती है खा लेता है, जो पहनाती है पहन लेता है। उसकी एक ही इच्छा होती है, माँ की गोद न छूटे। माँ अपनी गोद में उठाकर कुछ भी करा ले, इसके बिना बच्चा कुछ भी नहीं चाहता है। बच्चा नहीं बने तो बहुत ज्ञान ध्यान लेकर भी क्या करना है। बहुत ज्ञान में भी खतरा रहता है। कहीं ज़्यादा गाफिल हो गए, कहीं ज़्यादा गाफिल हुए तो कुछ भी गलती हो सकती है। बच्चे की पूरी जिम्मेदारी बच्चे की माँ पर होती है। ये है पार होने का रास्ता। चाहते हो पार होना तो बच्चे बन जाओ। बड़प्पन को त्याग दो। सरलता, अंदर और बाहर की सरलता, ये पार होने की निशानी है। जो अंदर सो बाहर। जिसने ईश्वर को पाया सरलता से पाया। मन में होशियारी छल कपट आया, दूसरे विकार आए तो ईश्वर से दूर होते चले गए। लाइक्स द कंपनी ऑफ लाइक। जो जैसा होता है वो ऐसी ही संगत में रहना पसंद करता है। भगवान कितने भोले हैं। राम जी कितने भोले थे। भगवान बच्चे के समान हैं, इसीलिए भगवान बच्चों का संग पसंद करते हैं। बड़े उनको अच्छे नहीं लगते हैं। बच्चों के संग रहना ही मुझे पसंद है। बच्चे मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं बच्चों को चाहता हूँ। बच्चे मुझे बहुत प्रिय हैं। बड़ों की बात थोड़ी अलग होती है। जिस मन में वासनाएं हैं उस मन में सरलता नहीं रह सकती। वासनाओं की पूर्ति के लिए छल कपट लाना ही पड़ता है। छल कपट का प्रयोग करना ही पड़ता है। अपने को मिटा देना है, खत्म कर देना है। अध्यात्म है ही अपने को मिटा देना, बिल्कुल मिट्टी में मिल जाना। जिस माँ की गोद को मरने के बाद पाना है, उसे जीते जी ही मिटकर क्यों नहीं पा लेना। मिटने का मतलब है मिट्टी में मिल जाना, नन्हा बच्चा बन जाना। माँ के बिना कुछ चाहिए नहीं, केवल माँ चाहिए तो माँ मिली हुई है। माँ चाहिए तो पूरन मिल गया, अपूरन की क्या जरूरत है। आश्चर्य इस बात का है कि जीव इस रास्ते को छोड़कर उस रास्ते क्यों जाता है। उस रास्ते तो दुख तकलीफ कष्ट के बिना कुछ भी नहीं है। वासनाएं जैसे उठीं, माँ की गोद से अलग हो गए। अर्पित जीवन व्यतीत करो। कर्म बच्चे पर भी आते हैं और बड़े पर भी आते हैं। बड़े पर जोरों से जल्दी जल्दी आते हैं, बच्चे पर जल्दी जल्दी आते हैं लेकिन थोड़े में काट दिए जाते हैं। माँ बच्चे को गोद में लेकर लोरी गा रही हैं। तेरे मेरे दरमियान ये कर्म ही दीवार बनकर खड़े हैं। जैसे ये कर्म पूरे हुए तो तुझे सदा के लिए मेरी गोद मिल जाएगी। इसीलिए मैं ये कर्म जल्दी जल्दी पूरे करवा रही हूँ। कभी भी मुझसे अलग नहीं होना। सच्ची आनंद की स्थिति बन जाएगी। आने दो कर्म, जो कुछ हो रहा है होने दो, डरना नहीं। अविनाशी पद की प्राप्ति बड़ों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए है। माँ में मिलन बड़ों के लिए नहीं, बच्चों के लिए है। जो कुछ भी नहीं चाहता उसी को सब कुछ मिलता है। जो कुछ चाहता है
उसको कुछ नहीं मिलता। अध्यात्म का ये नियम अटल है। कुछ चाहा तो मरा, एक बार नहीं लाखों बार। आज सर्व जगत को मेरे संदेश की कितनी भारी जरूरत है। कुछ चाहा तो मरा, एक बार नहीं लाखों बार, बारंबार मरते ही चले गया। ये चाहना ही तो जीव को नरक अगन में जलाती है। आया था छुटकारा पाने के लिए, फिर मुड़कर 84 में गिर गया। चाहो तो डूब जाओ, चाहो तो पार हो जाओ, तुम्हारे हाथ में है। इस बानी में अपना जीवन ढाल लोगे तो पार हो जाओगे। एक अंधे ने बाबा के कंधे पर हाथ रखा है। वो बाबा के साथ जा रहा है। बाबा घर ले आए, कहने लगे, मैंने तुझे तेरे घर पहुंचा दिया। तू भटका हुआ था, तुझे दिखता नहीं था। मुझे दया आ गई, तेरे सच्चे घर पहुंचा दिया। अब तुझे भटकने की जरूरत नहीं। जिसने बीच में कंधा छोड़ दिया, वो कुत्ते, बिल्लियां, गाय, भैंस, चूहे की जोनियों में पड़ गए। बड़ी भारी कीमत देनी पड़ती है मिले हुए कंधे को छोड़ देने की। होने दो, जो कुछ होता है उसी में तुम्हारा भला है। मेरे भक्त की हानि कभी नहीं हो सकती। ये मेरे वचन अटल हैं, डरो नहीं। अपने भक्तों का सदा ही रखवारा हूँ। अपने भक्तों की रक्षा नहीं करूँगा तो मेरा भजन कौन करेगा। शाबाश, चलते जाओ। जय मैया।